फ्लक्स, ठीक। किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उससे पहले जानते हैं कि सदिश क्षेत्रफल क्या है। मान लो कोई ये पृष्ठ है, ठीक, पृष्ठ। सदिश क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, ठीक, पक्का ना। तो सदिश क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो अगर ये जैसे ये एक पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत कैसे, ऐसे, और ये नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसे, और हम उसको ds वेक्टर से दिखा रहे हैं सदिश क्षेत्रफल को, ठीक। तो सदिश क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ है, ये अगर एक पृष्ठ है तो सदिश क्षेत्रफल इसके लंबवत ऐसे होगा और पीछे के डायरेक्शन में भी ऐसे होगा। पृष्ठ अगर ऐसे रखा है तो सदिश क्षेत्रफल लंबवत ऐसे होगा और नीचे के डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक, करेक्ट। और सदिश क्षेत्रफल को हम हमेशा ds वेक्टर या a से भी दिखा सकते हैं। देखो, मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ है, ठीक, और विद्युत क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में, सही है, करेक्ट। तो सदिश क्षेत्रफल हमेशा कैसे होता है, पृष्ठ के लंबवत। अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा है ऐसे और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो सदिश क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ कैसे होगा, लंबवत होगा। यानी कि सदिश क्षेत्रफल कैसे होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा पृष्ठ ऐसे रखा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां से हैं, ऐसे हैं, ठीक। तो सदिश क्षेत्रफल कैसे होगा, ऐसे होगा, पक्का। तो ये है सदिश क्षेत्रफल, करेक्ट। अगर इस तरफ सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी इसी तरफ, सीधा सीधा वैद्युत फ्लक्स को हम दिखाते हैं किससे, फाई से, किससे, फाई से, करेक्ट, सही है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, हम वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, तो फाई बराबर होता है E ds cos थीटा। अब ये E ds cos थीटा क्या है, ठीक, सुनना। अगर जितना ज्यादा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा इससे गुजरेगी, करेक्ट। अभी ये इतना पृष्ठ है, मान लो अगर ये पृष्ठ और बड़ा होता तो और ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक। अगर इस कमरे में विद्युत क्षेत्र यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक, तो अगर हमारा पृष्ठ छोटा है तो कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, ठीक। अगर पृष्ठ और बड़ा होता तो और ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती तो वैद्युत फ्लक्स और ज्यादा होता कि नहीं होता, करेक्ट। तो यानी कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, विद्युत पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो फाई है वो अनुक्रमानुपाती होगा विद्युत क्षेत्र के, करेक्ट, होगा कि नहीं होगा, ठीक। हाँ, अब जो ये cos थीटा है ये विद्युत क्षेत्र और ये सदिश क्षेत्रफल, यानी कि इस क्षेत्रफल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण, का कोण, ठीक, करेक्ट, सही है। जैसे मान लो अगर हमारा पृष्ठ ऐसे है, ठीक, अगर पृष्ठ ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजरेगी, जितनी गुजरेगी उसे हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी या नहीं भी गुजरेगी, करेक्ट, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम, कम, जीरो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, तो एक बात इसमें यह समझ में आती है, अगर पृष्ठ ऐसा है तो आपको पता है कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी, ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र हमारा इस साइड है, राइट। इस बार पृष्ठ ऐसे रखा है, सदिश क्षेत्रफल है पृष्ठ के लंबवत ऐसे, विद्युत क्षेत्र है ऐसे, करेक्ट। तो आप जीरो और पृष्ठ ऐसा होगा तो वैद्युत फ्लक्स होगा ज्यादा, अधिकतम, करेक्ट। ऐसे में वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम, और जब पृष्ठ होगा ऐसे तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होने वाला, ठीक। मैंने बता दिया कि थीटा क्या है, इस विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच के कोण को ही हम थीटा बोलते हैं, बराबर E ds cos थीटा। ये सूत्र ऐसे बना, ठीक। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं इसमें, सुनो।
कब वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा और कब वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा इसकी। अगर हमारा पृष्ठ ऐसा है, ये पृष्ठ है मान लो, ठीक, ध्यान से देखना, अगर पृष्ठ ऐसा है तो सदिश क्षेत्रफल होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, यह है सदिश क्षेत्रफल का डायरेक्शन, करेक्ट। पृष्ठ ऐसा है और विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में, इस साइड। विद्युत क्षेत्र कैसा है, इसी डायरेक्शन में, ये हमारा विद्युत क्षेत्र E, ठीक। तो मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र E और सदिश क्षेत्रफल ds के बीच में कोण कितना होगा। सदिश क्षेत्रफल भी साइड, विद्युत क्षेत्र भी इसी साइड, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। कितना होगा, यानी कि यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो वैद्युत फ्लक्स कितना, तो हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है, E ds cos थीटा। तो फाई बराबर, ठीक, E ds cos थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1। तो अगर यहाँ cos 0 का मान 1 होगा तो फाई बराबर E ds, केवल ये बचेगा, यानी कि हमारा वैद्युत फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम। हम जो लेते हैं इसमें जो दूसरी स्थिति है वो ऐसी है, ध्यान से देखो। अब हमारा प्रश्न कैसा है, ऐसे रखा है, करेक्ट। तो सदिश क्षेत्रफल कैसे होगा, ऐसे, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में सदिश क्षेत्रफल ऐसे, विद्युत क्षेत्र ऐसे। कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण, यानी कि विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यानी यहाँ थीटा बराबर है 90 डिग्री। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर होता है E ds cos थीटा। तो फाई बराबर E ds cos थीटा कितना है, 90 डिग्री। आप मुझे बताओ cos 90 का मान कितना, cos 90 का मान होता है 0 बराबर E ds, और cos 90 का मान 0, 0 से गुणा होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई बराबर 0 आया, करेक्ट। तो एक बात यहां ये समझ में आती है कि जब जब विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री, अपोजिट भी हो सकता है भाई, सदिश क्षेत्रफल यहां भी तो हो सकता है ऐसे, क्योंकि अगर पृष्ठ ऐसा है तो सदिश क्षेत्रफल लंबवत होगा, मतलब ऐसे, तो इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जब जब हमारा यानी कि विद्युत क्षेत्र E और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो वैद्युत फ्लक्स ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम। और जब हमारा पृष्ठ ऐसा होगा यानी कि विद्युत क्षेत्र ऐसे और सदिश क्षेत्रफल ऐसे, तो बीच का कोण बनेगा 90 डिग्री, यानी कि विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होता है तो वैद्युत फ्लक्स 0, यानी कि न्यूनतम। करेक्ट, समझ में आ गया, दैट्स इट।